हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 के दूसरे अध्याय अम्ल क्षार एवं लवण की 6वीं वीडियो को लेकर आया हूं। इसमें मैं आप सभी लोगों को क्षारों के रासायनिक गुणधर्म बताऊंगा। देखिए, क्षारों और अम्लों का जो रासायनिक गुणधर्म है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये दोनों वीडियो आप देख लेना, बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक बेटा, तो इससे संबंधित जो आपके डाउट होंगे क्षारों से, रासायनिक गुणधर्म से, वो आज दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षारों पर जो है वो ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है। जैसे हम कोई क्षार लेते हैं, उसको यदि गर्म करते हैं तो उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जो ऊष्मा देते हैं हम किसी क्षार को, उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या जानिए कि यदि हम कोई ठोस क्षार को लेंगे, जैसे क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक बेटा, क्या लेंगे जब ठोस क्षार लेंगे, जैसे उदाहरण में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। ठीक बेटा, जब इसको लेंगे और इसको क्या करेंगे, गर्म देंगे यानी ऊष्मा करेंगे, गर्म गर्म करेंगे यानी क्या देंगे, ऊष्मा देंगे। तो क्या होगा, ये जो है ये अपघटित तो नहीं होगा क्योंकि ये मजबूत है, ठोस है, लेकिन क्या हो जाएगा, ये सॉलिड जैसे ठोस अवस्था में है तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड अवस्था में हो जाएगा। सॉलिड में अगर है तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। बस इतनी सी क्रिया होगी। यानी अगर कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया और उसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये टूटेगा तो नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा, ये अगर ठोस अवस्था में है तो क्या हो जाएगा, सॉलिड अवस्था में हो जाएगा। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पर देखते हैं। पहला जो क्षारकों पर पहला होगा वो क्या हो जाएगा, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव यानी जो क्षार का रासायनिक गुणधर्म में पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊष्मा का प्रभाव। तो जो हम ठोस क्षार लेंगे, यानी जैसे NaOH कौन से अवस्था में ले लिया, सॉलिड अवस्था में। ठीक बेटा, इसको क्या करेंगे, जब हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये टूटेगा तो नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए सॉलिड अवस्था में था, यहाँ क्या हो जाएगा, लिक्विड अवस्था में हो जाएगा, यानी ये ठोस से द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगा। ठीक बेटा, तो क्या हो जाएगा, जब हम ठोस क्षार को लेंगे और उसको क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अवस्था परिवर्तित हो जाएगा, ठोस से क्या हो जाएगा, द्रव में हो जाएगा। लेकिन यदि हम क्या करें, ये ठोस क्षार नहीं लेते हैं, जैसे विद एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, क्या हो जाएगा, ये पहला मान लीजिए, इसमें ऊष्मा के प्रभाव में पहला रिएक्शन, जब हम ठोस को गर्म लेते हैं और ऊष्मा देते हैं तो लिक्विड में चला जाता है। अब दूसरा देखिए क्या मैं कह रहा हूं, दूसरा है जैसे मैंने ले लिया MgOH का होल ट्वाइस। ठीक बेटा, ये ठोस नहीं है, MgOH का होल ट्वाइस। अब जब हम इसको गर्म करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि कहीं भी अगर है, किसी भी यौगिक को गर्म कर रहे हैं, उसमें O और H है, तो क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्या निकलेगा, H2O निकल गया। अब देखिए यहां पर क्या बचा, यहाँ 2 O है और 2 H है, तो एक O और 2 H निकल गया, तो एक O बचा, और यहाँ पर क्या बचा, Mg बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। ठीक बेटा, क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा रिएक्शन क्या हो जाएगा कि कुछ क्षारों को गर्म करने पर धातु ऑक्साइड यानी संगठा ऑक्साइड प्राप्त होते हैं तथा जल निकलता है। ठीक बेटा, कुछ क्षारों को गर्म करने पर क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड तथा जल बनता है। ठीक बेटा, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने MgOH का होल ट्वाइस लिया और इसे गर्म कर दिया तो क्या प्राप्त हो गया, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल बन गया। ठीक बेटा, दूसरा रिएक्शन जैसे इसमें देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया और इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको जब आप गर्म करेंगे तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O, और यहाँ पर क्या बचेगा, Ca और O बचा हुआ है, तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम किसी दुर्बल क्षार को गर्म करते हैं और तो उसमें से क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है और जल बनता है। ठीक बेटा, ये दूसरा रिएक्शन। तीसरा क्या है, तीसरा रिएक्शन ये है कि यदि हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है
NH4OH। ठीक बेटा, यदि हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करें, क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ OH है और एक H है। मैंने आपको बताया कि अगर कहीं भी किसी यौगिक को गर्म किया जा रहा है और O और H है तो वहां पर क्या होगा, H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 OH है और एक H यहाँ से मिलकर क्या हो जाएगा, H2O बना लेगा। अब यहाँ देखिए एक H यहाँ से चला गया है तो कितने H बचे हैं, 3 H। अब यहाँ पर N एक बचा हुआ है और 3 H है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, यानी अमोनिया बनता है। क्या बनता है, यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो अमोनिया और जल बनता है। ठीक बेटा, तो ये क्या हो गया, ऊष्मा का प्रभाव। किस पर ऊष्मा का प्रभाव, क्षारों पर ऊष्मा का प्रभाव हो गया। ठीक बेटा, तो रासायनिक गुण में आप क्षारों के रासायनिक गुण में पहला गुण आपने पढ़ लिया कि क्षारों पर जो ऊष्मा का प्रभाव होता है वो किस तरह से होता है। ठीक बेटा, तो अब हम क्या करते हैं, दूसरे तरफ दूसरी हेडिंग पढ़ते हैं, क्षारों का अम्ल के साथ अपक्रिया। ठीक ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आपने अम्लों का क्षारों के साथ अपक्रिया पढ़ा था, जिससे मैंने आपको क्या बताया था, उदासीनीकरण अपक्रिया बताया था। ठीक बेटा, तो चलते हैं यहाँ पर दूसरा रिएक्शन यहाँ पर देखिए, क्षारों अम्लों के साथ अपक्रिया, अम्लों के साथ अपक्रिया। तो किसकी अपक्रिया हम कराएंगे अम्लों के साथ, तो क्षारों के गुणधर्म पढ़ रहे हैं तो क्षारों की अपक्रिया कराएंगे अम्लों के साथ। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया KOH और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, HCl। ये क्या है, क्षार है, ये क्या है, अम्ल है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में। तो प्लस वाला हमेशा किससे जुड़ जाता है, माइनस से, ये प्लस वाला इस माइनस से जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, K है और Cl है तो क्या बना लेगा, KCl बना लेगा। प्लस यहाँ पर क्या है, OH और H मिलकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। ठीक बेटा, तो ये आपने तो पहले अम्लों के रासायनिक गुणधर्म में भी पढ़ चुके हैं। ठीक बेटा, तो अब हम चलते हैं क्षारों के रासायनिक गुण में तीसरे गुण को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा गुण क्या है, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया। क्या है, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया। देखिए अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे C हो गया, अधातु लीजिए और ऑक्सीजन जोड़ दीजिए उसमें तो क्या हो जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड। जैसे C क्या है, अधातु है, कार्बन क्या है, अधातु है, और उसको O से क्रिया करा देंगे तो क्या हो जाएगा, CO2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड। यस क्या है, सल्फर, अधातु है, यस को क्या करेंगे, O से अब क्रिया करा देंगे, SO2 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड। तो इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, क्षार से कराएंगे। ठीक बेटा, चलिए देखते हैं यहाँ पर तीसरा रिएक्शन, तीसरा गुण है अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया, ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया हम किसकी क्रिया कराएंगे, धात्विक ऑक्साइडों के साथ। तो जिसका गुण हम पढ़ रहे हैं उसी की क्रिया कराएंगे धात्विक ऑक्साइडों के साथ। तो चलिए हम क्षार की क्रिया किससे करा देते हैं, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ करा देते हैं। क्षार ले लीजिए आप, NaOH मैंने ले लिया क्षार, और इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, अधात्विक ऑक्साइड यानी CO2 से करा देते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जब आप क्षार की क्रिया अधात्विक ऑक्साइड से कराएंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे बनता है। तो ये C है और ये यहाँ पर क्या है, Na है, यहाँ पर क्या है, CO2 है। तो Na और CO2 से कौन सा लवण बनता है, आप ध्यान करिए। तो Na और CO2 किस लवण में रहता है, आप बताएंगे सोचकर, नहीं बता पाएंगे। चलिए मैं बताता हूँ। Na और CO जब आप क्रिया करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो प्राप्त होता है वो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, Na2CO3, Na2CO3 लवण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, Na2CO3। ठीक बेटा, Na2CO3। अब ये लवण तो प्राप्त हो गया लेकिन अभी जल भी बनना है ना, तो यहाँ पर क्या हम लगा देंगे, जल बना देंगे। क्या बना देंगे, जल बना देंगे। अब देखिए संतुलित करना है, रिएक्शन तो हो गया
लेकिन जब तक आप इसे संतुलित नहीं करेंगे ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए Na2 है तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, आपका रिएक्शन संतुलित हो जाएगा। 3 और 1 4, तो 2 और 2 4, यहाँ पर 2H है तो ये 2H हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये क्या हो गया, जब क्षार की क्रिया अधात्विक ऑक्साइडों के साथ कराते हैं तो लवण प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। दूसरा रिएक्शन इसी में देखते हैं, जैसे NaOH की क्रिया हम किससे करा दें, सल्फर डाइऑक्साइड से करा दें। SO2 ये भी अधात्विक ऑक्साइड है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na2SO3 और प्लस क्या बन जाएगा, H2O। इसे क्या कहेंगे, इसे तो सोडियम कार्बोनेट हमने कहा, इसे कहेंगे सोडियम सल्फाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, सोडियम सल्फाइड। तो यहाँ पर देखिए जब क्षार की क्रिया अधात्विक ऑक्साइड से कराते हैं तो सोडियम सल्फाइड और जल प्राप्त होता है। ठीक बेटा, तो ये क्या हो गया, क्षारों का रासायनिक गुणधर्म हो गया। तो इस प्रकार आपका ये 6वां लेक्चर पूर्ण होता है और हम अगले वीडियो में पीएच मान के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक